हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज भाई हम लोग इंग्लिश क्लास 6 का इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 1 द सेंटेंस हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। द सेंटेंस, लेट्स बिगिन। यहाँ पे हमारा चैप्टर अब स्टार्ट होता है। रीड व्हाट दिस चिल्ड्रन आर सेइंग, डू यू थिंक दीज आर सेंटेंसेस। ये कुछ दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, तो ये जो बोल रहे हैं क्या ये कुछ सही सेंटेंस बोल रहे हैं, मतलब जो बोल रहे हैं वो पूरा कंप्लीट सेंटेंस है, उसका कुछ सेंस वेंस निकल रहा है, अपॉस्ट्रॉफी कॉमा में उसको लगा रखे हैं। तो इन सब का ध्यान इन लोगों ने दिए कि नहीं दिए देखते हैं। यहाँ पे एक गर्ल है जिसने लिखा है द डोर इज, उसने बोला है द डोर इज, और इस लड़के ने बोला हैज़ एंटर द क्लासरूम। ये दोनों सेंटेंस हमारे गलत हैं। देखिए यहाँ पूछा गया क्वेश्चन डू दे मेक एनी सेंस, हाँ नो, ये कोई सेंस मेक नहीं करना। द डोर इज, वो दरवाजा, क्या कोई सेंस नहीं निकल रहा है। हैज़ एंटर द क्लासरूम, कौन एंटर हुआ है क्लासरूम को, पक्का है कोई नहीं एंटर हुआ है क्लासरूम में। पुट अ टिक अगेंस्ट द करेक्ट क्वेश्चन, मतलब टिक करना है कि कौन कौन सा करेक्ट क्वेश्चन है। डू दे बिगिन विद द कैपिटल लेटर, नहीं, इनके कैपिटल लेटर से किसी ने भी बिगिन नहीं करा है, ठीक है ना। देखिए किसी ने कैपिटल लेटर से बिगिन नहीं करा है ना, इस गर्ल ने करा कैपिटल लेटर बिगिन, लेकिन इसने नहीं करा है, तो क्रॉस हो जाएगा। डू दे एंड विद द फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क। देखिए यहाँ पे इस लड़की ने भी ना फुल स्टॉप लगाया, ना क्वेश्चन मार्क लगाया, ना कोई एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया, और बच्चे ने भी, इस लड़के ने भी ना कोई फुल स्टॉप लगाया है, ना कोई एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया, ना कोई क्वेश्चन मार्क लगाया, कुछ नहीं लगाया इसने। तो इन सबका ध्यान इसने नहीं दिया है। इफ़ दे आर फाइनाइट वर्ब, लेकिन में कोई फाइनाइट वर्ब है नहीं है, इसमें कोई फाइनाइट वर्ब ही नहीं है, इसमें भी कोई फाइनाइट वर्ब नहीं है। डू दे मेक सेंस, सेंस में आपको बता दें पहले ये लोग सेंस नहीं मेक कर रहे हैं। इफ़ द ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स अबव आर इनकम्प्लीट, कंप्लीट थे them, did you add different words to complete them, discuss with your parent। मतलब अगर मान लीजिए बहुत सारे ग्रुप्स का वर्ड, मतलब बहुत सारे वर्ड्स का ग्रुप है, ठीक है ना, और वो इनकम्प्लीट है, कंप्लीट देम, उसको कंप्लीट कीजिए। डिड यू ऐड डिफरेंट वर्ड्स और टू कंप्लीट देम, क्या तुम बहुत सारे डिफरेंट वर्ड भी उसमें ऐड करोगे या उसको कंप्लीट करने के लिए, उस सेंटेंस को बनाने के लिए। डिस्कस विद योर पेरेंट, अपने माता पिता के साथ डिस्कस कीजिए, अपने पेरेंट्स से डिस्कस कीजिए। वर्ड सेंटेंस, यहाँ पूछ रहे हैं वर्ड सेंटेंस, सेंटेंस क्या होता है। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सेंटेंस होता है बहुत सारे वर्ड्स का जो ग्रुप होता है, जब वो एक साथ मिल जाते हैं। जैसे आ हो गया, आ बॉय इज रनिंग, एक लड़का दौड़ रहा है, आ बॉय इज रनिंग, एक लड़का दौड़ रहा है, ठीक है ना। आ सेंटेंस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच, तो इसमें बहुत सारे वर्ड्स मिले हैं तो अब जाके सेंटेंस बना है। अगर हम बोल दें आ बॉय, एक लड़का, तो वो भी सेंटेंस है क्योंकि वो सेंस दे रहा है, ठीक है ना, वो सेंस दे रहा है, उसमें फाइनाइट वर्ब भी है। अगर उसमें हम फुल स्टॉप ऐड करें तो फुल स्टॉप भी हो जाएगा, और इसमें हम कैपिटल लेटर लगा लें तो सब कुछ, ये चारों चीज़ें हो जाएंगी और वो एक सेंटेंस का फॉर्म ले लेगा। अगर हम बोल दें गो, गो वो भी एक सेंटेंस है, गो जाओ, मतलब वर्ब, एक अकेली वर्ब सब कुछ हैंडल कर रही है। अगर हमने आपसे बोल दिया गो, गो, तो वो ना उसका मतलब आएगा जाओ, उसका सेंस आ रहा है, बिल्कुल फाइनाइट आ रहा है कि भाई हाँ तुम बाहर जाओ, जाओ। सेंटेंस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच है फाइनाइट वर्ब एक्सप्रेसिंग अ थॉट इन द फॉर्म ऑफ अ स्टेटमेंट, क्वेश्चन, इंस्ट्रक्शन और एक्सक्लेमेशन। When written, a sentence start with a capital letter and end with a full stop, a question mark और exclamation mark। देखिए एक सेंटेंस बनाने के लिए हमको बहुत सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करने होते हैं, जैसे मार्क्स लाना है, जैसे फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, सब लगाना होता है, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का क्वेश्चन है। अगर वो इंट्रोगेटिव है तो फिर क्वेश्चन मार्क, असर्टिव है तो फुल स्टॉप, इम्पेरेटिव है तभी फुल स्टॉप, अगर एक्सक्लेमेटरी है तो एक्सक्लेमेशन साइन, अगर डिक्लेरेटिव है तो भी वो फुल स्टॉप से एंड होगा। अ मैन इज कमिंग टूवर्ड्स यू, स्टेटमेंट, इस दीपावली
is Diwali a festival of lights? Keep it in the classroom in section. What a lovely sight. देखिए मैं आपको क्या कहा था कि एक्सक्लेमेशन जहाँ कोई सेंटेंस होगा वहाँ पे एक्सक्लेमेशन साइन लग जाएगा कि ये है एक्सक्लेमेशन साइन, कि ये जो साइन है वो है हमारा एक्सक्लेमेशन का, ठीक है ना। ये हमारा है फुल स्टॉप का, क्योंकि यहाँ पे दिया जा रहा है इंस्ट्रक्शन, ठीक है ना, तो यहाँ लगेगा फुल स्टॉप। क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन जहाँ वर्ड क्वेश्चन सेंटेंस आएगा क्वेश्चन वाला तो हम लाएंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, मतलब यहाँ पे एक नॉर्मल स्टेटमेंट है तो यहाँ लगाएंगे फुल स्टॉप, ठीक है ना। देखिए इट मस्ट बी क्लियर फ्रॉम द वर्ब द अबव एग्जांपल्स दैट अ सेंटेंस इज अ मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट हैज़ अ कंप्लीट सेंस। देखिए ये आप जो ऊपर देख पा रहे हैं सेंटेंसेस को, अ मैन इज कमिंग टूवर्ड्स यू, इसका सेंस भी है, कैपिटल लेटर से भी बिगन है, इसमें फाइनाइट वर्ब भी है, इसमें फुल स्टॉप भी लगा है, तो ना चाहो इसमें इंस्ट्रक्शन फॉलो, मतलब ये सेंटेंस है और इसका मीनिंग भी साफ साफ निकल रहा है। तो ये सेंटेंस है सबके साथ, क्योंकि इसमें मीनिंग निकल रही है, इसमें फाइनाइट वर्ब भी है, इसमें सबके सब इंस्ट्रक्शन फॉलो है, ठीक है ना। समटाइम्स इन अवर कन्वर्सेशन एंड राइटिंग वी use sentences which are single worded and seem to have no subject. Such sentences are also acceptable. They are mostly in a dialogue form. तो ये जो है ना पैराग्राफ मैं आपको कभी आपको समझा दूँ कि इसमें समझने के लिए आप लोग को थोड़ा टाइम चाहिए होगा, कि डायलॉग फॉर्म अभी बताऊंगा आप लोग को, डायलॉग पूरा एक्सप्रेशन इसका मैं पार्ट दूंगा आपको डायलॉग का, तो मैं आपको उसमें बता दूंगा सब कुछ। एग्जाम्पल्स, फादर आई हैव गॉट यू अ बर्थडे गिफ्ट सन, फादर आई हैव गॉट यू अ बर्थडे गिफ्ट सन, सन थैंक यू। हियर द सब्जेक्ट आई इज अंडरस्टूड, टीचर इज योर नेम जॉन, जॉन यस इट इज, दिस इज सिंगल वर्ड संडे। तो ये सब भी डायलॉग फॉर्म में है, सब मैं आपको बताऊंगा डायलॉग होता है कैसे में, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज है, देखते हैं यहाँ पे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, यहाँ पे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हमको बताए जा रहे हैं। ये फर्स्ट काइंड हमारा है डिक्लेरेटिव। क्या है डिक्लेरेटिव? डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस आर यूज्ड टू मेक स्टेटमेंट्स। अ स्टेटमेंट इज यूजुअली एक्सप्रेस अ फैक्ट और एन ओपिनियन, देन इट कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। डिक्लेरेटिव सेंटेंस एंड अ फुल स्टॉप। ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस का यूज़ कहाँ पे होता है? जहाँ पे कोई फैक्ट बताना होता है, एक कोई फैक्ट बताना होता है, और कोई ओपिनियन बताना होता है, या फिर कोई पॉजिटिव और नेगेटिव बताना होता है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो बताने के लिए तो यूज़ करते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस का, ठीक है ना। विद फुल स्टॉप, और ये फुल स्टॉप से एंड होते हैं। तो आज हम लोग यहीं पे एंड करते हैं अपना। आज हम लोग एक और सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, वो है संस्कृत, ठीक है ना। तो इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा इसका, ठीक है ना। तो अभी मैं आपको संस्कृत का एक चैप्टर, वे जितने चैप्टर हो पाए उस चैप्टर आपको मैं एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ अभी। तो भाई ये है 6th क्लास की संस्कृत की बुक। इसमें पहला चैप्टर, मतलब पहला पार्ट नहीं है, एक ईश्वर का वंदना है, वंदना। तो उसका मैं आपको एक उसी के पार्ट सा बता दूंगा कि भाई इसमें भी बहुत वर्ड्स, बड़े बड़े वर्ड्स हैं, तो आप समझ नहीं पाएंगे। पाठ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पुनरावर्ती पाठा वर्णमाला। ये हमको संस्कृत की वर्णमाला सिखाएंगे अभी इस चैप्टर में। हम सीखने वाले हैं कि संस्कृत में कौन कौन से वर्णमाला लगने वाली हैं, जैसे हिंदी में होती हैं, है ना। तो ऐसे ही इसमें भी पाठ होता है। पहला ही पाठ है ये। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, क्योंकि हिंदी में भी वर्ण होते हैं, इसमें भी 2 वर्ण होते हैं, जो होता है स्वर वर्ण और होता है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण, इनका उच्चारण किसी भी अन्य वर्ण की सहायता के बिना किया जा सकता है। इनकी संख्या 13 है। देखिए स्वर हमारी हिंदी बुक में होते हैं 11, जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं वॉवल्स, ठीक है ना। तो इनका उच्चारण किसी भी अन्य वर्ण की सहायता के बिना किया जा सकता है। इसका जो उच्चारण होता है हम किसी भी अन्य वर्ण की सहायता से कर सकते हैं, और इनकी संख्या होती है 13 और हिंदी में होती है 11। हस्वर, और इनको भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है हस्वर, आ ई उ श ला। दीर्घ स्वर आ ई उ शा, और मिश्रित स्वर ए आए ओ औ, ठीक है ना।
व्यंजन वर्ण, इनके उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है। इनके उच्चारण में जो होते हैं इनके उच्चारण में स्वर वर्ण की जो होती है वो सहायता ले लेनी पड़ती है। बिना सहायता के आप ये व्यंजन वर्ण नहीं पढ़ सकते। ये 33 होते हैं, 30 ये होते हैं 33 का। इनको भी बहुत भागों बांटा गया और इसमें ये जो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, इनको इतने भागों में बांटा गया है। पहला है का वर्ग, का, खा, गा, घा, डा। चा वर्ग में है चा, छा, जा, झा, जा। टा वर्ग में है टा, ठा, डा, ड़ा, णा। ता वर्ग में है ता, था, दा, धा, ना। ठीक। पा वर्ग में है पा, फा, बा, भा, मा। ठीक। अब देखते हैं अंतः स्तः, स्था, या, रा, ला, वा, ऊष्मः, श, श, स, ह। ठीक। इनको इतने भागों में बांटा गया है, तब जाके मिल पाएंगे तो 33। ठीक है, क्या मैं 33। यहाँ पे संयुक्त व्यंजन, जब दो व्यंजन परस्पर मिलते हैं तब संयुक्त व्यंजन बनता है। जैसे श, का प्लस श, ट्र, ता प्लस रा, झ, ज्ञा इक्वल टू जा इक्वल टू श, शा इक्वल टू शा प्लस रा। मतलब संयुक्त व्यंजन, जब दो व्यंजन वर्ण जब आपस में मिलते हैं तब जो वर्ण हमको मिलता है, जो शब्द हमको मिलता है, जो वर्ण हमको मिलता है उसको कहते हैं हम लोग संयुक्त व्यंजन वर्ण। ठीक है ना। संयुक्त व्यंजन पहला है अयोग्यवाह। ठीक है ना। अयोग्यवाहो, अनुस्वार विसर्ग। तो ये होता है अनुस्वार, ये इसका जो चिन्ह लगता है उसका जो उच्चारण होता है वो होता है मा, इसका उच्चारण होता है हा। ये ना स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन, ये स्वर भी होते हैं और ये व्यंजन भी नहीं होते हैं। मात्रा, स्वर और व्यंजन जब मिलते हैं तब व्यंजन की हलंत चिन्ह का लोप हो जाता है और उनमें स्वर की मात्रा लग जाती है। आ के अतिरिक्त प्रत्येक स्वर की एक मात्रा होती है। मतलब मात्रा होती है जब स्वर व्यंजन मिल जाते हैं तब व्यंजन की हलन, जो व्यंजन में जो हलन लगता है, ये हलन चिन्ह का लोप हो जाता है। मतलब लोप का मतलब है गायब हो जाता है, दिखाई नहीं देता, गायब हो जाता है वो, और उनमें स्वर की मात्रा लग जाती है और उसमें जो स्वर की जो मात्रा होती है उसमें लग जाती है। हाँ के अतिरिक्त प्रत्येक स्वर की एक मात्रा होती है। मतलब आ को छोड़ के बाकी सबकी मात्रा होती है। देखिए स्वर आ, ई, आई, ऊ, औ, चलते 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 सबकी एक मात्रा होती है। देखिए आ को छोड़ के बाकी सबकी एक मात्रा होती है। शब्द वर्णों के योग से शब्द बनते हैं। स्वर एवं व्यंजन वर्णों का मेल वर्ण संयोग कहलाता है। उदाहरण दा प्लस ए प्लस वा प्लस आ। मतलब शब्द वर्णों के जब वर्ण मिलते हैं, बहुत सारे जब वर्ण मिलते हैं तब एक जब शब्द बनता है जिसका कोई अर्थ निकलता है, जिसका कोई अर्थ निकल रहा हो उसे कहते हैं शब्द। ठीक है ना। जैसे दा प्लस ए प्लस वा प्लस आह, तो इसे हम कहते हैं देवाह। ठीक। शब्द से स्वर एवं व्यंजन वर्ण को अलग करना वर्ण विच्छेद या वर्ण विन्यास कहलाता है। का प्लस आ प्लस पा प्लस ओ प्लस ता प्लस आह इक्वल टू कपोताह। मतलब जब हम स्वर एवं व्यंजन वर्णों को अलग करना वर्ण विच्छेद जब वर्ण विन्यास कहलाता है। जब हम किसी जैसे एक शब्द है अगर इसका वर्ण विच्छेद कर दें तो इसका का प्लस आ प्लस पा प्लस ओ प्लस ता प्लस आह आ जाएगा। ठीक है ना। तो कहते हैं वर्ण विच्छेद। देखते हैं आकारांश शब्द। आकारांश शब्द की वो होते हैं जिनमें अक्षर आ का उच्चारण आता है, जैसे देव, राम, कपोत, वृक्ष आदि। ठीक है ना। और आकारांश शब्द वो होते हैं जिनमें बड़े आ का उच्चारण आता है। ठीक है ना। जैसे बालिका, लता, शाखा, मशिका आदि। इसी प्रकार ईकारांत होते हैं, ऊकारांत होते हैं, शकारांत होते हैं आदि शब्द होते हैं। ठीक है ना। अब ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 2 पे आते हैं। हमारा है पार्ट 2 है जंतुशाला। क्या हमारा पार्ट 2 जंतुशाला। इसमें एशाह, एशा, एतत्, सा, साह, सा, तस् का प्रयोग हुआ है। मैं आपको इसका अनुवाद भी बताता चलूँगा।
एषः छात्रा अस्ति, वह छात्र है। सा शिक्षिका अस्ति, वह शिक्षक है। छात्रः शिक्षकं नमति, छात्र शिक्षक को नमस्कार करता है। एषा अध्यापिका अस्ति, वह अध्यापिका है। सा पाठशाला अस्ति, वह पाठशाला है। अध्यापिका पाठशालां गच्छति, अध्यापिका पाठशाला जाती है। एतद् मम गृहम् अस्ति, वो मेरा घर है। यहाँ मेरा घर है। तद् गृहस्य द्वारम्, वह घर का दरवाजा है। बालकः गृहं गच्छति, बालक घर जाता है। एतद् उद्यानम् अस्ति, वो बगीचा है। एषा चटका उड़ती, वह चिड़िया उड़ती है। एषा वर्तका अस्ति, वह बत्तख है। वर्तका तडागे तैरती, बत्तख तालाब में तैरता है। सा मालाकारो उपतिष्ठति, सा मालाकारो उपतिष्ठति, वह माली ऊपर बैठा है। सा माला अस्ति, वह माला है। तत् पुष्पम अस्ति, वह फूल है। मालाकार मालां रचयति, मालाकार माला को बनाता है। एषा विवेका अस्ति, वह विवेक है। एषा जंतुशाला अस्ति, वह जंतुशाला है। एतद् वाहनम् अस्ति, वह गाड़ी है। विवेकः वाहनेन जंतुशालां गच्छति, विवेक गाड़ी से चिड़ियाघर जाता है। सा चित्रिका अस्ति, वह चीता है। सा लोमशा अस्ति, वह लोमड़ी है। सा मृगः सा हिरणी स्तः, वह बाघ और हिरण है। चा का मतलब यहाँ पे है और। तत् उद्यानम् अस्ति, वह बगीचा है। बालकः तत्र क्रीडन्ति, जहाँ बालक खेलते हैं। ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे शब्द रूप एक याद करा तो शब्द रूप देखिए बहुत आसान होता है। शब्द रूप होता है हमारा, हम लोग बालक का शब्द रूप पढ़ने वाले हैं। अभी बालक का कि बालक का पहले आसान होता है। बालक का देखिए आपको शब्द रूप पढ़ने के लिए आपको पहले विभक्ति का और कारक का आपको ज्ञान होना चाहिए। अगर आपको विभक्ति कारक कार्य तब आप कोई भी पढ़ सकते हैं शब्द रूप। पहला है मतलब कारक। देखिए बोलते हैं कारक आप हिंदी में भी पढ़ते हैं। कारक इसमें लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज होता है। इसमें प्रथमा द्वितीय तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी और एक होती है अष्टमी होती है, लेकिन यहाँ पे दिया नहीं गया है क्योंकि उसको ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से संबंध का की के रारी रे नानी रे अधिकरण में पर, और संबोधन होता है उसका होता है हे अरे ओ। ठीक है ना। हम पढ़ने वाले हैं। और देखिए आपने हिंदी वचन तो सबको आता है, और वचन संस्कृत में 3 वचन होते हैं और हिंदी में होते हैं 2 वचन। एक वचन होते हैं और बहुवचन होते हैं ना, लेकिन इसमें 3 वचन होते हैं। एक होता है एक वचन, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। तो पढ़ने वाले हैं हम बालक का शब्द रूप। देखिए प्रथमा विभक्ति का बालकः बालकौ बालकाः, बालकं बालकौ बालकान्, बालकेन बालकाभ्यां बालकये, बालकाय बालकाभ्यां बालकेभ्यः, बालकात् बालकाभ्यां बालकेभ्यः, बालकस्य बालकयो बालकानां, बालके बालकयो बालकेषु, हे बालक हे बालको हे बालिका। देखिए शब्द रूप याद करना बहुत आसान है। अगर आप उसको लाइन में पढ़ते हैं तब आपको एक बार में शब्द रूप याद हो जाएगा। ठीक है ना। फिर से बालिका बालको बालकाः, बालकम बालको बालकान्, बालकेन बालकाभ्यां बालकये, बालकाय बालकाभ्यां बालकेभ्यः, बालकात् बालकाभ्यां बालकेभ्यः, बालकस्य बालकयो बालकानां, बालके बालकयो बालकेषु, हे बालक हे बालको हे बालिका। तो देखिए बालिका है यहाँ पे है। देखिए मैं बताया था ना यहाँ पे कि जो ये चिन्ह होता है उसका जो बोलेंगे शब्द को तो वो उसका हा उच्चारण है। बालिका मतलब कहा बोलो बालिका।
उसका बोलेंगे बालकाः, क्योंकि इसमें आगे मात्रा है, तो उसका और यहाँ पे हा का उच्चारण भी है, मतलब बालकाः, ठीक है ना। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, बहुत लंबी गई है ये वीडियो। बाकी वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के लिए। उसका इंग्लिश का पार्ट 1 मतलब पार्ट 2 और संस्कृत का भी पार्ट 2 मैं आपको भेज दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। तो तब तक के लिए बाय बाय।